जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य मामूली ग्रह नहीं है, एक बहुत बड़े ग्रह हैं। 12 राशियों में सिंह राशि के ऊपर आधिपत्य रखते हैं सूर्य भगवान। सिंह राशि के यानी कि वो स्वामी हैं, सौरमंडल के नायक हैं, नवग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं। और आत्मा जितनी जिसकी पवित्र होगी, आत्मा जिसकी जितनी बलवान होगी, वो उतना ही परमात्मा के नज़दीक होगा, दयावान होगा। आपकी ओज, तेज, ख्याति जब धूमिल होती है तो निश्चित सूर्य कमज़ोर होते हैं। तो सूर्य बलवान रहने चाहिए और अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह आता है वो बलवान होता है। लेकिन अफसोस सूर्य के संग केतु विराजमान है, तो बलवान तो हैं, लेकिन केतु के साथ बैठने से फल में कहीं ना कहीं कमी आती है। 16 अगस्त और 17 अगस्त की मध्य रात्रि, यानी कि 16 तारीख की रात्रि और 17 तारीख की 12 बजे के बाद की जो शुरुआत है, करीब करीब उस समय सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य अपने मित्र चंद्र की राशि से निकल करके, यानी कि चंद्र की राशि कर्क से निकल करके सिंह राशि में, अपनी राशि में आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है? तो पहले तो जिस समय ग्रहों की स्थिति बदलाव में आएगी, सूर्य जब राशि परिवर्तित करेंगे तो ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आप एक कुंडली के माध्यम से थोड़ा देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। द्वितीय भाव में चंद्रमा वृषभ राशि के, मिथुन राशि के बृहस्पति और शुक्र, कर्क राशि के बुध, सिंह राशि के सूर्य और केतु, कन्या राशि के मंगल और साथ में कुंभ राशि के राहु, मीन राशि के शनि। ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। लेकिन सूर्य के संग केतु का आना, ये संकेत बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन राहु का आना और भी ज़्यादा वैरभाव रखता है, और भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। सूर्य और राहु आपस में मित्र नहीं है, शत्रुता है, या यूँ कह लें एक दूसरे का समायोजन संयोजन शुभ नहीं रहता। लेकिन केतु का भी सूर्य के साथ आना कहीं ना कहीं ये प्रभाव को कमज़ोर बनाएगा। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में जन्म से ही सूर्य कमज़ोर हैं, या आपकी पत्रिकाएं नहीं हैं, तो हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा होती है। आप पामिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे अनेकों कार्यक्रम हस्तरेखा के भी देख सकते हैं। तो उस स्थिति में भी आप मान के चलें, सूर्य का प्रभाव उन जातकों के ऊपर ज़्यादा नकारात्मक आएगा। सूर्य एक माह एक राशि में रहते हैं, और जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं वो बेला संक्रांति की बेला कहलाती है। जैसे आप मनाते हैं मकर संक्रांति, याद है ना आपको? तो सूर्य उस समय मकर राशि में जाते हैं तो वो मकर संक्रांति होती है। अब जैसे कि सिंह में जा रहे हैं तो ये सिंह संक्रांति कहलाती है। तो खैर, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव शुभ भी नहीं होगा। लेकिन जिन जातकों की जन्मजात सूर्य कमज़ोर पड़े हुए हैं, उन जातकों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब वो आप देखें कि आपकी कुंडली में, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 12 लगन होते हैं दुनिया में, या भारत की बात करें 12 लोग तो रहते नहीं हैं, है ना? एक एक राशि के हिस्से में, एक एक लगन के हिस्से में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। तो कहने का भाव वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सूर्य किस प्रकार से हैं। रिंग फिंगर के नीचे जो छोटी सी सूर्य रेखा विद्यमान होती है, वो कई स्थानों पर जीर्ण जीर्ण हो, कटी फटी हो, तो सूर्य निश्चित आपके अशुभ हैं। सूर्य रेखा ऊपर जाकर के नीचे की तरफ यू टर्न लेकर के आती हो तो भी आपके सूर्य अच्छे नहीं हैं। सूर्य के ऊपर किसी त्रिभुज का चिन्ह होना, किसी काली शाई जैसे कुंदुक का स्टॉप फुल स्टॉप का चिन्ह होना, ये भी शुभ नहीं होता। ये सारी चीज़ें विगत कार्यक्रम में हमने बता रखी हैं आपको। अब मोटी सी बात, जिन जातकों के सूर्य खराब होंगे उन्हें स्थिति का शुभ फल नहीं मिलेगा इस युति का। और जिन जातकों के सूर्य प्रबल होंगे और सूर्य अब अपनी राशि में जा रहे हैं तो प्रबलता तो देंगे ही देंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ सावधानी रखने की आपको सभी को आवश्यकता है। आने वाला समय और आज का समय कैसा चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। निराशाएं हर घर में हैं, हर व्यक्ति के मन में नाना भांति के सवाल हैं, नाना भांति की निराशाएं हैं। हर व्यक्ति का काम रुक रुक करके हो रहा है, समय ऐसा आ रहा है। आने वाला समय और भी ध्रुव है, कष्टदायी समय है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन विजय सबकी होगी, सबको शुभ लाभ मिलेगा, समय लगेगा।
अब एक ध्यान रखें, आपकी कोई भी राशि हो, आपको कोई भी लगन हो, हम यहाँ कुछ आपको उपाय बता रहे हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि कम से कम सूर्य जो केतु के साथ विराजमान रहेंगे 1 महीना, उसकी अशुभता आपके ऊपर ना आए, आपके बिगड़े कार्य बने, आपकी ख्याति धूमिल ना हो, और यदि कहीं ना कहीं सोसाइटी में वर्चस्व की कमी आ रही है तो उसमें भी आपको लाभ मिले। जिन बच्चों को, जिन जातकों को जॉब नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी ये युति बहुत अच्छी हम नहीं मानेंगे, तो उनको भी अच्छी से जॉब मिले। लेकिन बेटा इतना ज़रूर कहूँगा, डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है। सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं, ये चक्र तो बेटा सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन हमारे अपने खुद के अच्छे कर्म यदि होंगे ना, तो ग्रहों की गति कैसी भी हो, हमें फल अच्छा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखना, अपना स्वभाव अच्छा रखना, अपने गुरु के प्रति आदर रखना, बड़ों के प्रति आदर रखना, अपने मान सम्मान में कोई कमी किसी के ना आने देना, नियत अच्छी रखना, व्यवहार अच्छा रखना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी के लिए कॉमन उपाय हैं, सभी इन उपायों को करके विशेष प्रकार का लाभ ले सकते हैं। उपाय क्या है, नोट करिएगा। रविवार के दिन अनामिका उंगली, ये रिंग फिंगर, इसे रवि की उंगली भी कहते हैं, इस पे लाल चंदन लगा लें, और लाल चंदन लगा करके 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके मस्तक के बीच में गोल तिलक लगा लें। और उसी दिन प्रयास करें सूर्य के 12 नाम पढ़ें या सूर्य भगवान के 108 नाम पढ़ें, और उसी के साथ साथ सूर्य भगवान को जल दें। ये उपाय कब करना है, रविवार के दिन। संडे के दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक है। और 17 तारीख के हिसाब से भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए उस दिन संडे पड़ेगा। तो संडे की प्रातःकाल और 16 तारीख की रात्रि को ग्रह बदल रहे हैं, और आपको 17 तारीख की सुबह ये कार्यक्रम कर लेना। प्रणाम करें, सबसे पहले अपनी धूप दीप देकर के जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो करिएगा। रिंग फिंगर के ऊपर लाल रंग का तिलक लगा लें, 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके मस्तक के बीचों बीच बिंदी लगा लें, और उसके बाद सूर्य भगवान के 12 नाम या 108 नाम पढ़ें या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, और सूर्य भगवान को थोड़ा सा मिष्ठान मिला करके जल देवें। ऐसा आपको 3 रविवार करना है। सूर्य की यह शुभता आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन सूर्य गए हैं किसके साथ, केतु के साथ। एक उपाय करना और ना भूलें, शनिवार को या बुधवार को, शनिवार को करें तो अति उत्तम। केतु का ध्यान करके आप पक्षियों को मिक्स अनाज डालें, 7 तरह का या 5 तरह का या 3 तरह का, कोई भी मिक्स अनाज जो पक्षी खाते हैं आराम से, तो कम से कम आप 7 मुट्ठी अनाज जरूर डालें। ये भी आप 3 शनिवार करें प्रातःकाल केतु का ध्यान करके, या संध्या के समय या दोपहर के समय केतु का ध्यान करके आप 7 मुट्ठी अनाज जरूर डालें। ऐसा भी आप 3 रविवार करेंगे। इस बदलते सूर्य का परिणाम आपको शुभ ही शुभ मिलेगा। और उसी के साथ साथ दिन में चलते फिरते उठते बैठते मानसिक रूप से ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, 2 बार ह्रीम लगाना है इसमें, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र को जपें। आपको कहीं भी गौ माता मिल जाए विचरण करती हुई, अपने बैग में, थैला में, थैली में, कहीं भी थोड़ा सा गुड़ रखें जरूर, और ओम यही मंत्र बोलते हुए या ओम सूर्याय नमः बोलते हुए गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। गुड़ सूर्य के दान में आता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सूर्य का दान भी करते हैं, और कितनी अच्छी जगह हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा हम कर रहे हैं, तो अच्छा ही परिणाम, अच्छे का तो अच्छा ही होगा ना। तो उधर गौ माता की सेवा भी हो गई, इधर सूर्य का उपाय भी हो गया, सूर्य का दान भी हो गया। तो आप गुड़ वाली रोटी या गुड़ कम से कम 3 रविवार गौ माता को जरूर खिलाएं रविवार के दिन। तो बस बाकी एक काम और छोटा सा कर लें तो अति उत्तम रहे। तांबे का कोई भी छल्ला आपके पास हो तो रविवार के दिन रिंग फिंगर में, अपनी रिंग फिंगर में, जिसे हम अनामिका उंगली भी कहते हैं, और आपने देखा हो जब शादी होती है इसीलिए इसका नाम रिंग फिंगर भी है। तो शादी की अंगूठी भी, सगाई की अंगूठी भी इसी उसमें पहनाई जाती है, क्योंकि इस उंगली का कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है, इमोशंस से होता है। खैर ये टॉपिक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं इस उंगली के बारे में। तो आपको क्या करना है, इसी उंगली में कॉपर का छल्ला, तांबे का छल्ला पहन लीजिएगा। रविवार के दिन तांबे के पात्रों से जल आदि आप ग्रहण करेंगे, आपके सूर्य प्रबल होंगे, उत्तम होंगे, आपको विशेष प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। तो आशा करता हूँ जो भी इसमें हमने उपाय बताए हैं इन्हें आप करके देखें। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और बेटे किसी भी प्रकार से भय की आवश्यकता नहीं। और हम कई बार एक बात भूल जाते हैं
कि कई बार हम कोई ऐसा दान ना करें जिससे किसी का अहित हो। कभी भी ऐसा जीवन में दान नहीं करना चाहिए। जब भी कोई दान करें, कोई उपाय करें, ऐसा करें किसी को लाभ मिले, हमें मिले ना मिले, लेकिन किसी को लाभ मिले, है ना। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। और सूर्य के नाम 12 इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, इसकी किताब भी आती है। सूर्य के 108 नाम की भी बुक आती है। आदित्य हृदय स्तोत्र की भी बुक आती है, 4-5 रुपये की आती है। गीता प्रेस से ले सकते हैं, उसे आप पढ़ें, आपके जीवन में उज्ज्वलता आएगी, आपकी निराशाएं दूर होंगी। आशा करता हूँ आप उपाय ज़रूर करेंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और एक बात और, एक परिवार का सदस्य भी सभी लोगों के लिए उपाय कर सकता है। जैसे गाय की सेवा, सभी का ध्यान करके हे सूर्य नारायण आपकी कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरे राष्ट्र पर बनी रहे, मेरे धर्म पर बनी रहे, तो ऐसा अच्छा सोच करके, बड़ा सोच करके उपाय किया करें, बड़ा फल मिलता है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।